अमरीका और इसराइल का ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला, कई प्लांट्स को नुकसान पहुंचने से इराक को गैस की फराहमी मुअत्तल। पासदारान इनकलाब का खलीजी ममालिक में गैस फील्ड को निशाना बनाकर बदला लेने का इंतबाह। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर कौमी सलामती काउंसिल के शहीद सरबराह अली लारेजानी की नमाज जनाजा के बाद शहरियों का एहतजाज, अमरीकी और इसराइली परचम जला दिए गए। ईरान के क्लस्टर बमों ने इसराइल में तबाही मचा दी। रमात गन, तल-अबीब और बेन गोरियन एयरपोर्ट पर धमाकों की आवाज हुई। 24 घंटों में 2 इसराइली हलाक, 200 जख्मी हो गए। आबनाए हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी पर नए प्रोटोकॉल की जरूरत, जारी दुश्मनों के लिए समुद्री रास्ता बंद रहना चाहिए। तरीक़ाकार करीबी मुमालिक और ईरान मिलकर तय करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तजवीज़। आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी फौज के पास खुफिया चालें मौजूद हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी इत्तेहादियों को जहाज भेजने पर कायल कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। रूस ने आबनाए हॉर्मुज़ की बहाली का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात करार दे दिए। बूशहर एटमी बिजली घर तबाह करने की मज़म्मत। अमरीका और इसराइल से ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान का ईद उल फितर पर ऑपरेशन गजब लिल हक रोकने का फैसला। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर रात 12 बजे से 24 मार्च तक ऑपरेशन रोक दिया गया। काबुल में अफगान तालिबान के गोला बारूद और ड्रोन तैयारों का डिपो उड़ा दिया गया। सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठा है। अफगान रजीम नशे के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जमान पाक फौज का इंटरव्यू। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, सदर और आया चंद्रगढ़ रोड पर बादल बरस पड़े। नवाब शाह समेत अंदरून सिंध कई शहरों में मूसलाधार बारिश। और सऊदी अरब और तुर्की में ईद उल फितर जुमे को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ईद की शान की रोयत के लिए इजलास कल होगा। ईरान का एटमी हथियार न बनाने का फतवा बरकरार रहेगा या नहीं, फैसला नए सुप्रीम लीडर करेंगे। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का ऐलान, वाज़ेह कर दिया कि ईरान का निज़ाम इतना मजबूत है कि अली लारेजानी की शहादत के बाद फ़ाल रहेगा। रूस ने आबनाए हॉर्मुज़ की बहाली का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात करार दे दिए। एक खुद मुख्तार मुल्क पर मुसलसल हमलों और बदअमनी का हल भी सियासी और सिफारती सतह पर निकाला जाना चाहिए। रूसी तर्जमान वज़ारत ख़ारजा का बयान। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $190 और अमरीकी खाम तेल $99 फी बैरल हो गया। चीन मशरिक़ वुस्ता में जंगज़दा अफराद की मदद को आ गया। ईरान, उर्दून, लेबनान और इराक़ को हंगामी तौर पर इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान। रूस ने ईरान की न्यूक्लियर सहूलियात पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। बूशहर बिजली घर रूस ने तामीर करके ईरान को इस्तेमाल के लिए दिया था। रूसी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी और इसराइली हमले पर इज़हार मसम्मत। ईरान में बैरूनी फौजी मुदाखलत रजीम चेंज नहीं होगा, तब्दीली ईरान के अंदर ही से आनी चाहिए। ईरानी अपोजिशन से रवाबित में है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की सहाफ़ियों से बातचीत। ऑस्ट्रेलिया में पनाह की पेशकश मुस्तरद करके ख़वातीन फुटबॉलर्स जंगज़दा ईरान वापस पहुंच गईं। खिलाड़ी तुर्किश सरहद से बजरिया बस ईरान में दाखिल हुई। पाकिस्तान ने ईद पर तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक रोक दिया। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर रात 12 बजे से 24 मार्च 12 बजे तक हमले नहीं किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान, सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया।
तर्जुमान पाक फौज ने अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ करार दे दिया। काबुल में गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर ने देखे। वहां गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो तबाह था। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते थे। तालिबान मुनशियात यादी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान के अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यह कमाल बना रखा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कुवैती वलीअहद और ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबते। कुवैत और ओमान पर हमलों से बहाल होने वाले जारी नुकसान पर इज़हार अफसोस। बातचीत से मसला हल करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से राबता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म आज इलाक़ाई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए रियाद रवाना होंगे। कमांडर दिलजान ने बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मज़ीद लड़कियों को फिदाई के लिए तैयार करूं, जिसके बाद कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था। सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। खुस्तार की रायबा का दहशतगर्दों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करने का पैगाम। की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और एक बहुत बड़ी तबाही से न सिर्फ मासूम लोगों की जानों को बचाया। बलोचों को ला हासिल जंग की जानिब धकेला रहा है। बलोचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर रहे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फोर्सेस को बड़ी कामयाबी पर खिराज तहसीन। ज़िया लांगू ने वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर पर इजलास। कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी और सस्ते घरों के मंसूबे जरूरी करार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमदान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायजा इजलास। नफासी मुस्तहकीन को अदायगियां कर दी गई। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। खाम तेल का एक और जहाज कराची पहुंच गया। दूसरा चंद ही घंटों में आएगा। मार्च और अप्रैल के लिए मजीद तेल दरामद करने की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। 5G सर्विस ईद पर शुरू होगी या नहीं, ये फैसला जल्द मुतवक्की है। 5G लाइसेंस कल जारी होने का इम्कान है। PTA ने इंतजामात को हातमी शक्ल दे दी। महाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली ₹1.64 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। PTI ने बानी की रिहाई के लिए इसके बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान को तबाही से निकालने का फरीजा अंजाम देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI के मेडिकल चेकअप के लिए नया बोर्ड तश्कील। जेल इंतजामिया के मुताबिक माहिर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की मौजूदगी में बानी PTI का मुआयना किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। एक बैंक अकाउंट भी डीफ्रीज करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को उम्रे पर जाने की इजाजत देने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। गलियात बाड़ा गली के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 4 अफराद जान बहक। ड्राइवर और बच्ची शदीद जख्मी।
कराची के इलाके गुलशनी मेमार में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तिल शहरियों ने डाकुओं को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कोरंगी में वाटर टैंकर हादसे की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वाटर टैंकर हादसे में मां जाँ बहक और बेटी जख्मी। कराची के इलाके कोरंगी में वाटर टैंकर हादसे की फुटेज सामने आ गई। वाटर टैंकर हादसे में मां बेटी जख्मी। मुश्तिल अफरादी मौके पर वाटर टैंकर को आग लगा दी। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर वर्कर यूनियन की हड़ताल के बायस 445 प्रवासी मंसूख, 57,000 मुसाफिर सफर नहीं कर सके। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र 20 मार्च बरोज जुमा होगी। तुर्की में ईद उल फित्र जुमे को मनाने का ऐलान। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेल्जियम और हॉलैंड में होने वाले मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और भारत एक ही पूल में शामिल। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। रावलाकोट के बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। अंदरूनी सिंध कई मकामात पर बारिश, मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान, कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। और एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म मिनियंस एंड द मॉन्स्टर्स की नई झलकियां जारी करती गईं।